3,000 की ही फार्मिंग थी। पिछला लाट निकला 2 लाख रुपए करेक्ट मैं पाया हूँ। अफ्रीकन कंट्रियों में करीब 5-7 कंट्रियों में जॉब किया हूँ। जो भी करना चाहते हैं वो हमारे पास मक्का है, DOC है, प्रीमिक्स है और सारा मैं उनको फैसिलिटी करवाऊंगा और उचित दाम पर। आज हम एक ऐसे पोल्ट्री फार्म में पहुंचे हैं जहां पे हम आपको ऐसे अपने सर से मुलाकात करवाएंगे जो पहले विदेश में नौकरी करते थे और वहां से अपनी जॉब को छोड़ करके यहां पर आकर के अपने इंडिया में आकर एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, फार्म के अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा और उनसे मैं सारी जानकारी आपको दिलाऊंगा। तो यहाँ पे हम इस पोल्ट्री फार्म के ऑनर के पास आ चुके हैं। तो सर का हम पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, सर ने हमें टाइम दिया। और आइए अब आपको सर का इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं। सर, मैं अमरजीत सिंह, जो कि अभी चंद्रा एग्रोटेक कंपनी चला रहा हूँ। मैं पहले आउट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 15 ईयर्स रहा हूँ और मैं अफ्रीकन कंट्रियों में करीब 5-7 कंट्रियों में जॉब किया हूँ। फिर उसके बाद देखा कि 15 साल हो गया, बहुत दिन हो गए, अभी ठीक है अपने इंडिया में ही कुछ करते हैं। तो आगे मैं पहले शुरू में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्क किया, लेकिन हमको अच्छी मार्केट ना मिलने की वजह से फिर मैं डाइवर्ट हुआ पोल्ट्री फार्म में। अब पोल्ट्री फार्म में डाइवर्ट तो हुआ, लेकिन मेरे को ABCD नहीं मालूम था। तो मैंने स्टार्टिंग किया शुरू में 3,000 से। ये मेरा जो पहला फार्म है 3,000 का फार्म था। मैं किराए पर फार्म लिया। अभी भी मेरे फार्म सारे किराए के हैं, मेरे अपना कोई फार्म नहीं है। लगभग कितने फार्म है सर आपके पास इस टाइम में? मेरे इस समय में 5 फार्म है। लगभग 12,000 की फार्मिंग में 5 महीना के अंदर डेवलप किया हूँ। ये अक्टूबर से मैं इस पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री लाइन में आया हूँ। तो पहले तो मैं अपना फीड खरीदा। फर्स्ट एक फार्मिंग में इसमें, इस वाले फार्म में फर्स्ट जो फार्मिंग किया था उसमें फीड खरीद के बाज़ार का फीड चलाया था। उसके बाद मैं अपना मिक्सर मशीन और ग्राइंडर मशीन दोनों खरीदा और रॉ मटेरियल खरीदा। लगभग 1.5-1.52 का 2 किलो का FCR आ जाता है 2 किलो के मुर्गे पर। और हमारा जो बाज़ार का रेट है आज 2600 रुपये के आसपास है। मेरा 2100 में पड़ जाता है मेरा दाना। तो मैं तो ऑलरेडी 300 रुपये बोरी दाना में कमा लेता हूँ जी। बाज़ार से मैं खरीदने जाऊँगा तो वही 2600 रुपये का दाना है, मेरा 2200-2300 रुपये का दाना पड़ जाता है। सब कुछ करा के पहुँचा के सब कुछ। तो 300 रुपये अगर 100 बोरी में, तो मैं 25-30 हज़ार रुपये ऐसे कमा लिया। और सर ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे जब पोल्ट्री फार्मिंग आपने करना स्टार्ट किया तो आपको लगभग एक बर्ड के पीछे कितना खर्च आ जाता है और उससे कितनी लागत लगाने के बाद आपको कितनी बचत हो जाती है? क्योंकि आप साथ में अपना खुद का फीड चलाते हैं और आप किराए पे फार्म भी लिए हैं, तो लगभग कितना लागत आता है? देखिए, ये 3,000 का फार्म जो है मेरा 10,000 किराया लग जाता है। लगभग 30-32 हज़ार रुपये आता है। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट में प्राइस क्या है। प्राइस को तो हम कुछ कर नहीं सकते, मार्केट प्राइस को तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अपने फीड को कैसे सस्ता करें। किसानों को, फार्मरों को ये सलाह दूंगा कि फोकस करें अपना दाना। अगर 5,000 का भी फार्मिंग कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। 2-3 लाख रुपए की मशीनरी आती है और थोड़ा सामान हमसे ले लें और जहाँ बाज़ार में मिलता है वहाँ से ले लें, प्रीमिक्स ले लें, सब कुछ तेल ले लें, सब कुछ मिलता है और अपने से चालू करें। 200 पोल्ट्री लाइन ख़राब नहीं है, पोल्ट्री बहुत अच्छा है। आपका कुछ भाग्य और आपकी मेहनत, लगन, आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, डिपेंड करता है सब कुछ उस पर। साफ़ सफाई हमेशा रखिए। किसी के मन में ये भ्रांत है कि नहीं मेस फीड नहीं ठीक है जी, तो ये अपने दिमाग से हर कोई निकाल दे कि मेस फीड नहीं ठीक है और वो ज़्यादा ठीक है, क्रम्स और पैलेट्स, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। क्योंकि हम दाना बना रहे हैं, मुझे पता है कि मैं क्या डाल रहा हूँ। सर ने यहाँ पे एक फीड के बारे में बताया जो सर खुद से फीड बना करके अपने बच्चों को खिला रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी पा रहे हैं और साथ में अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस फीड में, अगर आपको जानकारी लेनी है या तो अगर आपको यही फीड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा, आप एक बार उन्हें संपर्क जरूर कर लीजिएगा। और सर से यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग जब कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों की, जब उन्हें उनका चिक्स आता है तो कैसे ब्रूडिंग करते हैं और क्या क्या उन्हें स्टार्टिंग में कहा जाए तो सप्लीमेंट देते हैं? मैं वैसे ब्रूडिंग का टेम्परेचर जो है
वो अगर कहा जाए तो 7 दिन तक बच्चों को 95 डिग्री से उस पर फ़ारेनहाइट पे रखना चाहिए, या आप कह सकते हैं 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ही 7 दिन बच्चों को रखना चाहिए, जिससे उनका आगे ग्रोथ पर बहुत इफेक्ट आता है। अगर ये कोई दिमाग में लगाए कि नहीं यार बच्चे तो सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइव तो सब कर जाता है, वो बड़ा इशू नहीं। इशू ये है कि अच्छा कैसे सर्वाइव करें, अच्छा हमको वेट गेन और आगे बीमारी ना आए। तो हमको ये ब्रूडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि टेम्परेचर मेंटेन करना। गर्मी के टाइम में ख़ास तौर से किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं पानी के थ्रू, क्योंकि गर्मी में दिन में बच्चे एकदम दाना नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, और उनकी जो मिनरल्स आपूर्ति हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स और कैल्शियम, फास्फोरस जैसे लिक्विड बेस में जो रहता है पानी के साथ जरूर देना चाहिए दिन के पानी में। सर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये जो फार्मिंग कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन में तो काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, तो सर कैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? देखिए, टेम्परेचर मेंटेन करने का तो साइड में पर्दा लगाया जाता है और ऊपर स्प्रिंकलर लगा करके, अब दोनों तरफ से ये पर्दा है, लाइट है, पानी है, तो आप 32-33 डिग्री तक गर्मियों भी मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। सर यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, दर्शकों का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है बिजनेस स्टार्ट ना करने का, उनके पास सबसे बड़ा बहाना ये रहता है कि हम पोल्ट्री फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं तो हमें फार्म बनाने में ही लगभग 2.5-3 लाख 4 लाख लग जाता है। तो सर यहाँ पे जो फार्म किराए पर ले रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को सजेस्ट करिए कि बनवाना उचित रहेगा कि फार्म आप किराए पर लेकर के स्टार्टअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किराए पर ले कर के ही स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि उसमें मान लीजिए अगर आपको 3,000 का फार्म ले रहे हैं तो 3,000 का फार्म बनवाने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपया 6 लाख रुपए बनवाने का शुरू में ही लग जाएगा, फिर इतना ही दाना और बच्चा में लग जाएगा, तो 10 लाख रुपया रख लीजिए, तब आप इसमें आइए। फिर इन्वेस्टमेंट जो होगा सिर्फ चूजा और बच्चे पर होगा, तो उस हिसाब से कि भाई आपने अगर पैसा 5 लाख लगाया है तो 5 लाख का 4.5 तो आएगा ही आएगा, अगर हार भी गए तो भी, और नहीं आया अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो लाख। अभी मेरा भनिवार का फार्म था, 3,000 की ही फार्मिंग थी, पिछला लाट निकला है 2 लाख रुपए करेक्ट मैं पाया हूँ। देखिए सर, यहाँ पे आपको बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया देने जा रहे हैं, एक साथ में ये भी कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेडिंग का भी आप अगर काम स्टार्टअप कर दें जैसे सर ने किया, तो पूरा का पूरा बचत आपकी ही रहती है। तो सर से समझिए कि ट्रेडिंग हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे फ़ायदा कमाना चाहिए। अब मान लीजिए आपका 5,000 का फार्म है जी, तो जो ठीक है भाई, अभी सब कुछ नहीं कर सकता, बट एक आइडिया तो है कि हम कर सकते हैं। तो जो हमारा मुर्गा दूसरा उठाने वाला होता है उसको कई बार ऐसी मार्केट जब मंदी रहती है मार्केट में, तो उठाने के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। पीछे मेरे को ऐसी कुछ परेशानी आई, मैं नया भी था मार्केट में, लोग उठा लेते हैं मुर्गा, फिर 10-10 दिन तक पैसा नहीं देते हैं, और पैसा भी डूब जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ डूब जाए और ना ही लौटाए तो किससे मारपीट करेंगे। तो हम फिर ये सब दिमाग लगा करके अभी मैं एक पिकअप खरीदा हूँ, अपना भी मुर्गा उठाऊंगा साथ में, और भाइयों का, किसानों का जो चाहेंगे जी। तो जो मंडी का रेट खुलता है यहाँ से जैसे भी रहेगा तो हम उनका भी उठाऊंगा और सीधे सेल करूंगा कटरों को। यहाँ पे सर से हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, सर की फार्मिंग तो काफ़ी बड़ी है, लगभग 12 से 14 हज़ार की, पर हम सर से एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अगर सर 1,000 की फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे सर को लगभग कितनी उसमें से बचत हो जाती है, क्योंकि सर का फीड भी पर्सनल है, सर का ट्रेडिंग का काम भी पर्सनल है, तो उसमें सर को लगभग कितनी बचत हो जाती है? देखिए, पोल्ट्री लाइन में एकदम एग्जैक्ट बचत तो कोई बता नहीं सकता, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, डिपेंड करता है कि चूजा क्या रेट का मिल रहा है, चूजा का भी फ्लक्चुएट होता है। तो चूजा अगर मान लीजिए इस टाइम पे 40-45 चल रहा है तो चूजे का जोड़ लीजिए, कुछ कह नहीं सकते कि कितना बचत हो जाएगी। बचत हम क्योंकि यही बात बार बार कर रहा हूँ कि हम सेल पर कंट्रोल, सेल को मुर्गे की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने खर्चे को मिनिमाइज कर सकते हैं, दाना अपना बना करके, यहाँ जो दवाई, अब जब मैनेजमेंट आप अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक ही ग्रोथ अच्छा है। सर से लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा सर से कि अगर हमारे जो दर्शक भाई देख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो सर उनको राय ये दीजिए कि वो करें या ना करें? नहीं, ना करने का तो कोई मतलब नहीं है, जो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन वही है कि सब लोग मेहनत से, लगन से जब करेंगे तो ठीक है। कोई भी धंधा बिजनेस कोई करता है तो उसमें हानि लाभ होता है, ये स्वाभाविक है, चाहे जितना बड़ा बिजनेस, चाहे बिजनेस कोई भी ख़राब नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं ख़राब है। इसी पोल्ट्री फार्म से कोई जीरो से हीरो हो गया
और कोई हीरो से जीरो हो जीरो हो गया। गया। अब उसका अपना किस्मत और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना मैनेजमेंट डिपेंड करता है। कुछ कोई भी बिजनेस, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस खराब नहीं है, खराब है अगर तो हमारा मैनेजमेंट, हमारी लगन। निवेदन करता हूँ तो इनका आप लोग हौसला बुलंद कीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे भाइयों को देखने के लिए प्रेरित करिए।